Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. I am back again with another episode of Learn Engineering. और बेटा आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं ना जो कि सभी बच्चों को परेशान करता है। सब बच्चे देखते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मशीन्स में, बहुत सारी जगह हम बात करते हैं हार्मोनिक्स के बारे में, बट हमारा कहीं ना कहीं यार बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिसिंग होता है कि हार्मोनिक्स चीज क्या है और ऐसा भी क्या हो गया कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बन गई इलेक्ट्रिकल के अंदर कि हार्मोनिक्स के बारे में इतना ज्यादा बात किया जाने लगा। और इसी क्वेश्चन को आंसर करूंगा आज के मैं इस सेशन के अंदर भाई, व्हाट आर हार्मोनिक्स, जिसके बाद आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। और आप जब कभी हार्मोनिक्स पढ़ोगे तो आपको फील आएगा पूरी तरीके से कि हार्मोनिक्स क्या है, क्यों है और कैसे है। तो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। बच्चों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 रहा है इन 2014 एंड 2018। इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया इन द ईयर 2013 व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT। आज तक मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड DSE, और अभी मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट। अब मेरे बारे में ये सारी बातें तो बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो हमारी अनअकैडमी टीम है, दे वर्क रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप लोगों तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज, बेस्ट इंफॉर्मेशन, बेस्ट इनिशिएटिव्स पहुंचे। और वो होता है ना सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से बल्कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप के भी थ्रू। तो इसीलिए बेटा अनअकैडमी लर्निंग ऐप सब लोग अपने फोन में इंस्टॉल कर लें and then enjoy our free initiative simply by unlocking them using the code Ankit ESE। बहुत आसान है, बहुत सरल तरीका है, लेकिन आपको ये करना होगा अगर आप चाहते हो कि आपको मिल जाए क्वेश्चंस का भंडार और बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स। ठीक है, चलो। और देखो यार, मेरी सारी स्पेशल क्लासेस यहाँ पे, ध्यान रहे मैं अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, जिससे आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल जाती है। फिर भले ही वो PSU हो, गेट के क्वेश्चन हो, हर एक चीज अधिक से अधिक नंबर में आपको कराई जाती है। अब आज के टॉपिक पे आते हैं बेटा कि व्हाट आर हार्मोनिक्स, व्हाट आर हार्मोनिक्स। तो जैसे आप यहां पे देख लो ना, रिपल जनरेट हो रही है, कुछ इसी कंसेप्ट से आप रिलेट कर सकते हो हार्मोनिक्स को भी, दैट दे आर जनरेटेड ड्यू टू रिपल इन द वेव फॉर्म। या फिर हम ये बोलें कि भाई अगर हम बात करें फोरियर एनालिसिस की, तो फोरियर ने हमें क्या बताया कि अगर कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है, देन यू कैन एक्सप्रेस दैट फंक्शन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड साइनोसॉइड्स। हार्मोनिकली रिलेटेड का क्या मतलब था कि जितने भी साइनोसॉइड लिखे जाएंगे फोरियर सीरीज में, उनकी फ्रीक्वेंसी एक फंडामेंटल के मल्टीपल में चलेगी, and that is called as your fundamental frequency। जैसे अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है तो सेकंड हार्मोनिक 2 ओमेगा नॉट, थर्ड हार्मोनिक 3 ओमेगा नॉट, इस टाइप से आपकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज चलेंगी when we talk about a Fourier series। तो बेटा अगर बेसिक से बात करें ना, एकदम क्या होता है, देखो अब जैसे मैंने ये वेवफॉर्म ले ली, इट इज नॉन साइनोसॉइडल, इसकी फ्रीक्वेंसी है f। अब इसके अंदर हमने क्या देखा कि बहुत सारे हार्मोनिक आते हैं, देखो फंडामेंटल, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, इस तरह से nth हार्मोनिक बनता है। तो हम अगर इसे ब्रेक कर दें बेटा, अगर ब्रेक कर दे तो फंडामेंटल है, फिर थर्ड है, फिर फिफ्थ है, फिर सेवेंथ है, फिर नाइन्थ है, और इनका एम्पलीट्यूड गिरता जा रहा है। फंडामेंटल का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर सेवेंथ, फिर नाइन्थ, इस टाइप से। तो यहां पे हमें क्या देखने मिला कि this function is actually composed of multiple sinusoids। दोबारे से अगर देखोगे ना तो इसके अंदर मल्टीपल साइनोसॉइड है। सर ऑड ही क्यों है? बिकॉज दिस इज हाफ वेव सिमेट्रिक। जब कभी पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल सेम होती है, देन ओनली ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट। फिर हमने इसको बेटा ब्रेक कर दिया, तो यहां पे आपके पास आ गया फंडामेंटल, फिर थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, 11th, इस टाइप से आपके पास हार्मोनिक्स आ गए। ठीक है, तो यहां पे इन्हें हार्मोनिक्स बोला जाता है जब किसी एक फंक्शन के अंदर जो भी साइनोसॉइडल फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, उसमें उस फंक्शन को डीकंपोज कर दिया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको हार्मोनिक का विजुअलाइजेशन तो क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर ये हार्मोनिक इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं
when we talk about any electrical system, whether it may be a machine, whether it may be power electronics or power system. अब बेटा क्या होता है, हार्मोनिक्स के अंदर एक खास बात है ना कि इनकी फ्रीक्वेंसीज हाई होती जाती हैं। अगर मेरे फंक्शन की फ्रीक्वेंसी f है तो यहाँ 3f भी मिल रहा है, 5 भी, 7, 9 भी और 11 भी। हाई फ्रीक्वेंसी आने से सबसे पहली चीज क्या होती है, दैट इज कि योर कोर लॉसेस विल इंक्रीज। हार्मोनिक्स आ जाने से आपके कोर लॉस बढ़ते हैं क्योंकि कोर लॉस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, तो वहां पे एक समस्या है। फिर क्या होता है बेटा, अगर करंट में हार्मोनिक आ गए तो करंट की आरएमएस वैल्यू बढ़ जाती है। आरएमएस वैल्यू बढ़ेगी तो कॉपर लॉस भी बढ़ेंगे, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। तो आपका ओमिक लॉस कह दो या कॉपर लॉस कह दो, ये लॉसेस भी बढ़ेंगे। और दूसरी बात क्या होती है ना यार, कि जो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज हैं इनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ किस में है, फंडामेंटल में है। तो जो भी पावर हार्मोनिक में जा रही है, जो भी करंट हार्मोनिक में जा रहा है, दैट इज एक्चुअली अ वेस्ट, वो पावर को वेस्ट कर रहा है। तीसरा इसका नुकसान क्या होता है बेटा, कि ये हार्मोनिक्स जो पावर कंज्यूम कर जाते हैं वो पावर एक तरह से यूजफुल पावर नहीं होती, जिस कारण से टोटल पावर में से यूजफुल पावर बहुत कम होती है। हार्मोनिक्स की पावर को यूज नहीं कर सकते क्योंकि बेटा यूजफुल पावर वो होती है जहां वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी सेम हो। अब मान लो वोल्टेज तो साइनोसॉइडल है, उसकी फ्रीक्वेंसी f है, लेकिन करंट के अंदर f भी है, 3f भी है, 5f भी है। तो क्या होगा, करंट में जो 3f और 5f वाले कंपोनेंट है ना, ये कोई पावर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। कंट्रीब्यूट सिर्फ वो कंपोनेंट करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है इन वोल्टेज एंड करंट। तो ये पावर मेरी वेस्ट हो गई एक तरीके से, इससे मेरा पावर फैक्टर भी घट जाता है। यानी सिस्टम में से ना यूजफुल पावर कम हो जाती है, यूजलेस पावर ज्यादा हो जाती है। तो क्या क्या नुकसान हुए, कोर लॉसेस बढ़े, कॉपर लॉसेस बढ़े, यानी एफिशिएंसी घटी और साथ साथ पावर फैक्टर भी कम हो गया। दूसरी बात क्या होती है, आपने देखा होगा कभी अगर आप इन्वर्टर या यूपीएस पे फैन चलाते हो तो उसमें आवाज बहुत होती है। क्यों? क्योंकि इन्वर्टर जब एसी जनरेट करता है तो इट क्रिएट्स हार्मोनिक्स। अब ये हार्मोनिक्स जब हमारी पंखे की मोटर में जाते हैं तो वहां पे दे क्रिएट हार्मोनिक टॉर्क, और हार्मोनिक टॉर्क के कारण मोटर का ऑपरेशन स्मूथ नहीं होता। अगर मोटर स्मूथली नहीं चलेगी तो उसमें वियर एंड टीयर भी ज्यादा होगा। यानी हार्मोनिक्स के कारण कोई भी मशीन अगर है तो इट गेट्स डैमेज्ड वेरी वेरी क्विकली। तो बेटा जहां जहां हार्मोनिक आएंगे ना, वो लोड की परफॉर्मेंस को भी इंपैक्ट करते हैं। तो देखो हार्मोनिक किस कारण से आ सकते हैं, ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर और इंडक्टर कोर। सैचुरेशन से हार्मोनिक जनरेट होता है क्योंकि ये सैचुरेशन वेवफॉर्म को डिस्टॉर्ट कर देती है, साइनोसॉइडल नहीं रहने देती है। ठीक है, तो ये सप्लाई और लोड दोनों के परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करते हैं। सप्लाई का कैसे, बाय रिड्यूसिंग द यूजफुल पावर, रिड्यूसिंग द पावर फैक्टर। लोड का कैसे, बाय जनरेटिंग हार्मोनिक टॉर्क एंड मेकिंग वाइब्रेशन इनसाइड द मोटर। ठीक है, और हार्मोनिक के करंट अपने आप आ जाते हैं, मतलब हार्मोनिक अपने खुद के करंट भी इंट्रोड्यूस करता है, जिससे ओमिक लॉसेस बढ़ते हैं और जिससे कि हीटिंग भी आपकी ज्यादा हो जाती है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ हार्मोनिक। तो मैं उम्मीद करता हूं अब कभी जब आप हार्मोनिक को याद करोगे तो ये वीडियो आपको याद आएगा, आपको डिसएडवांटेजेस भी क्लियर रहेंगे और हार्मोनिक क्या है ये भी बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा। और बेटा अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। फिर मिलेंगे एक और शानदार जानदार जबरदस्त एपिसोड के साथ और इसी तरीके से आपकी नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। अब देखो यार, मेरा प्लस पे नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है, विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ पावर सिस्टम। ये हमारा स्टार्ट हो रहा है बेटा 8 सितंबर से। ये 8 सितंबर से 19 अक्टूबर तक चलने वाला है। ठीक है, 3 आवर्स डेली आपकी क्लास होगी, जिसमें आधे घंटे का ब्रेक रहेगा 7 AM to 10:30 AM। तो यहां पे बेटा हमारी कोशिश रहेगी आपको 1000 से ज्यादा क्वेश्चन कराने की, सारे डाउट क्लियर करने की, आपको टेस्ट प्रोवाइड करने की। कम से कम 5 यहाँ पे आपके टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और सारे नोट्स आपको हैंड रिटन वे में प्रोवाइड कराए जाएंगे। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सभी नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको बस क्लास में आना है,
ध्यान से सुनना है। और सबसे बढ़िया बात यह, अनअकैडमी की क्लासेस में यू कैन इवन टॉक टू द एजुकेटर ऑन ऑडियो, जिससे कि आपकी लर्निंग एकदम नेक्स्ट लेवल चली जाती है, क्योंकि ना सिर्फ आपको पढ़ाएंगे बल्कि आपको एक एक कंसेप्ट सिखाएंगे। और बेटा इस संडे होने वाला है आपका मेगा कॉम्बैट, जिसमें ना सिर्फ आप स्कॉलरशिप बल्कि प्राइजेस जीत सकते हो, लाइक आईपैड, फिटबिट, JBL स्पीकर, JBL हेडफोन एंड Amazon वाउचर। अदर देन दिस, इस सैटरडे होने वाला है बार्क का मॉक टेस्ट, जहां 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन क्रैक करने हैं, और इन 100 क्वेश्चन के बाद आप बार्क के एग्जाम में आग लगा के आने वाले हो। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, कोई क्वेरी होती है मुझे यहाँ मैसेज कीजिए। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जहां डेली क्विजेस प्रोवाइड की जाती हैं। इन क्विजेस का हिस्सा बन के अपनी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल लेके जाइए। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ आपकी नॉलेज को इसी तरीके से आगे बढ़ाने। तब तक ऐसे ही मचाते रहो, आग लगाते रहो। लेट्स क्रैक इट।